तो आज हम देखो स्टूडेंट कौन स्टार्ट करबा रिंग थ्योरी रो इंटीग्रल डोमेन। तो गोटे बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट आ इजी कांसेप्ट एते टफ नाही किंतु इंटीग्रल कांसेप्ट बुझिया गलो तुम दुईटा कांसेप्ट बुझिया पड़िबो। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्या कहंती कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का कहंती और रहला तुमरे जीरो डिवाइजर का कहंती। तो ये दुईटा टॉपिक हम ऑलरेडी रिवीजन कोन रे जो वीडियो अपलोड हि सरछि तुम से वीडियो देखि दियो जस्ट टिके मो रिवाइज कर दो स्टूडेंट। हम गोटे रिंग गोटे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग बोली प्रूफ करया पे कोन को प्रॉपर्टी दरकार हमरो a1 रो a5 m1 m2 आउ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। बट जेतु तुम कोन करियो स्टूडेंट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी सैटिस्फाई करबो त होते कोन करिया अछि a1 टू a5 तो एज इट इज सैटिस्फाई हबो m1 m2 ता है जस्ट दीटा प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा सैटिस्फाई हबो दैट इज m3 और m5 बुझ पालो स्टूडेंट m3 आउ m5 है ना m3 इज तमरो कोन स्टूडेंट मल्टी सॉरी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कोन रहला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आउ m5 इज तमरो कोन कम्यूटेटिव है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना बुझ पालो स्टूडेंट आउ डीएल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज अछि है ना ता ए रहला तमरो कोन रहला कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आउ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। तो जीरो डिवाइजर का को स्टूडेंट जदि a और b आर नॉन जीरो बट a into b is equal to 0 ताले ताको हम कोन कहबा जीरो डिवाइजर बुझ पालो स्टूडेंट ताहले तो एटी कोन कहछि नो जीरो डिवाइजर। तो ये डेफिनेशन को आसे स्टूडेंट ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी is said to be integral domain if it has no zero divisor। कौन से स्टूडेंट ये तीन प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करबो प्लस इतरे जीरो डिवाइजर नथिबो बुझ पालो स्टूडेंट। तो जीरो डिवाइजर हम ऑलरेडी कर सचो constant no zero divisor। तो zero divisor कौन होय ab 0 हो a और b is not equal to 0 हो बट एटी कौन no zero divisor। तो दैट मींस ab यदि 0 हो तो a और b भी 0 हो बुझ पालो स्टूडेंट ab यदि 0 हो तो a और b भी 0 हो हैला। चलो तो किछ एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट z of i तो a plus ib ab belongs to z which is a integral domain। तो सेटा क्वेश्चन करबा हैला तापर सेट ऑफ इंटीजर तापर सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दीस आर कॉन्स्टेंट हमर रहला इंटीग्रल डोमेन अंडर रे आसे छला। तो देखो स्टूडेंट गुड क्वेश्चन देछि सो दैट द सेट z of i a plus ib तो z of i माने कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर इंटीजर हैला a plus ib a b belongs to z is a integral domain। तो इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करा में हमके ई सब प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करा है कोन रहला a1 to a5 m1 m2 m3 m5 dl और dl dr बुझ पालो स्टूडेंट सिंपल जब रिंग को चेक करतो इंटीग्रल डोमेन को भी सेम चेक करियो बस जस्ट खाली एक्स्ट्रा कोन और m3 m5 चेक करिया अछि और जीरो डिवाइजर अछि नै सेटा चेक करिया अछि ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम कोन नै स्टूडेंट लेट x y z belong to z of i then their exit a b c d e f belong to z x is equal to a plus ib y is equal to c plus id z is equal to e plus fi फिर i square is equal to i minus 1 एटा जानि छो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो प्रॉपर्टी करिया अगर फर्स्ट में दिना जिस लिख दी जेडी a plus ib plus c plus di तो एटा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर एटा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करले कोन हबो रियल से ऐड हो कॉम्प्लेक्स तो रियल के a और c तो a plus c और कॉम्प्लेक्स के b और d तो b plus di एबे एटा प्लस पाए एटा इनटू पाए a plus bi into c plus di तो मल्टीप्लाई करले एटा आसे हला। तो चलो देखियो क्लोजर प्रॉपर्टी एबे क्लोजर प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट देखो सिंपल कथा जे तीटा कॉम्प्लेक्स नंबर अछि तबे ऐड करले ऑब्वियसली जब आउटपुट आसे से भी ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर ही हबो हला। तो एटी भी देख परियो एटा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर एटा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करले कोन आसला a plus ib फॉर्म रे तो ये भी ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ x5 belongs to zi x plus y तो एटा x एटा y तब ऐड करले एटा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिलोंग्स टू zi। तो एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन x plus y plus z x plus y plus z for all x plus y x y z belongs to zi। तो सिंपल स्टूडेंट देखो एडिशन विच कौन एसोसिएटिव इन नेचर तो एसोसिएटिव ही हबो तमे x plus y को ऐड करके ताको z से करो किबा x को y और z से कंबाइन करो तो आंसर सेम ही आसे किछ प्रॉब्लम नै हला। एबे आइडेंटिटी कौन स्टूडेंट देयर एक्जिस्ट एन एलिमेंट तो 0 plus 0i is z of i। तो आइडेंटिटी हम का पूछ तो a plus e is equal to a तो e होछ कोन हमर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो स्टूडेंट सच दैट एबे x को ये ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स नंबर हैला तो 0 plus 0i तो सेम जिंस रिटर्न आसला और आइडेंटिटी के तो को जब a plus 0 is equal to a आसुची तो 0 ए केस रे हमर आइडेंटिटी एलिमेंट तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे तो हम देखियो 0 plus 0 into i बुझ पालो स्टूडेंट। तो ये मतलब आइडेंटिटी प्रूफ है। एबे इनवर्स कौन आइडेंटिटी इनवर्स कौन उल्टा जो तुम कहबी कौन a को काहे ऐड करले 0 आसीबो तो माइनस से तो माइनस इज कौन रहले माइनस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो मुझे ଗୋଟେ एलिमेंट होची a plus bi तार एडिटिव इनवर्स कोन हो काहे तो ऐड करले 0 आसीबो तो माइनस से माइनस bi से तो सच दैट a plus bi plus माइनस से माइनस bi ऐड करले कोन प्लस से माइनस से bi माइनस bi कैंसिल है तो 0 plus gi 0 plus 0i आसला तो कोन आसला आइडेंटिटी आसला ताले हम कह करियो एटा कोन होला इनवर्स प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करला है। तो क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी से सैटिस्फाई कर सकला है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखिबा तो वीडियो पॉज करी फाइल लिखि दियो तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी A5 तो कम्यूटेटिव लॉ हम जानि छ कम्यूटेटिव अंडर एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव A plus B is equal to B plus A तो सेम लॉजिक x plus y is equal to y plus x for all x y belongs to Z of I तो तुम A plus IB plus C plus DI करो कि D C plus DI plus A plus BI करो तो सेम ही आंसर आसीबो तो किछ प्रॉब्लम नाही तो एडिशन में सब प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गला एबे आसे मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन में सेम जिंस द फर्स्ट टाइम यदि गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर अछि ताको आउट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिवो तो ऑब्वियसली थर्ड वन इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आसीबो तो सेम जिंस इफ xy belongs to zi x into y is also belongs to zi हला एटा x एटा y तो ताको इनटू करले तम केते आछि ac bd bc di ad whole into d हला तो कोन आछि स्टूडेंट इट इज बिलोंग्स टू z of i तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आसला दैट इज ए क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसा एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव इज सेम जेमति कोन थिला तमर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एटा कोन अछि एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन हला तो कोन अछि तमे xy into z xy whole into z into x into yz तो सॉल्व करले सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही आसीबो लेफ्ट और राइट साइड सेम ही आसीबो तो किछ प्रॉब्लम नै वे ऐसा आइडेंटिटी हां आइडेंटिटी इंपोर्टेंट ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी कौन इंपोर्टेंट वन व्हिच इज हम कहबी a into a से कोनटा मल्टीप्लाई करले a ही आसीबो तो 1 तो दैट इज योर a तो 1 को हम कोन कोछु आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन तो सेम जिंस z is equal to 1 plus 0 into I is the unity of z of I है तो x होची कोड एलिमेंट x पे हम जदी z से तो z के 1 plus 0 into I तो z से मल्टीप्लाई करलो तो कोन आसीबो सेही z ही आसीबो तो a plus ib plus 1 plus 0 into I ताको मल्टीप्लाई करले कोन आसीबो a plus 0 देखो स्टूडेंट रियल से तो कंपेयर ये कंबाइन करा है a into 1 है ना कोन है स्टूडेंट a into 1 तो ये से तो कंबाइन करले तो केते आछे स्टूडेंट a into a plus कांस्टेंट a plus ib है ना a को यस से इनटू करलो ए फॉर्म में लिख दियो तो ताले केते आछे स्टूडेंट हमरा a plus ib ही आसीबो तो सॉल्व करले केते आछे स्टूडेंट टोटल तो फाइनली सॉल्व करले a plus ib ही आसीबो ताले कोन टाइप रिटर्न होला स्टूडेंट हमरा सेम एलिमेंट रिटर्न होला हमरा आइडेंटिटी लॉजिक कोन x into y यदि x आसुची ताले हम कोन कहबे ताको दैट इज आइडेंटिटी नेक्स्ट आसे कम्यूटेटिव हैला तो जंती a plus b is equal to b plus a that is an additive control commutative in case of identity in case of addition similarly xy is equal to yx तो कौन है दैट इज अ कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हैला तो सिमिलरली देखो x into y तो a plus ib plus c plus di तो ako मल्टीप्लाई करले तो सॉल्व करले केते आछे स्टूडेंट ca minus bd plus cb plus di ताको सॉल्व करले तो कौन आछे yx तो x y स्टार्ट करले yx आसेला तो सेम किछ प्रॉब्लम नै तो सिमिलरली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी सैटिस्फाई कर जिवो बुझ पर स्टूडेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो एडी किछ प्रॉब्लम नै तो एती दी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई गेला ताले हम कोन कहबे इट हेंस इट सैटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ a1 to a5 m1 m2 m3 m5 तो मन का हम एडी कोन एक्स्ट्रा करलु m3 और m5 जस्ट ए दीटा प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा करलु अब बाकी सब एज इट इज सेम अछि ताको कोन कहबे इट इज अ कम्यूटेटिव अंडर इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग बुझ पर स्टूडेंट कम्यूटेटिव रिंग है नेक्स्ट अब जीरो डिवाइजर भी चेक करियार अछि हैला एती कला पर जीरो डिवाइजर चेक करियार अछि एबे जीरो डिवाइजर होबा कथा नुहे एबे जीरो डिवाइजर कोन ए बी नॉन जीरो हेतिबे बट ए बी कला को कोन हेतिबो ए बी जीरो हेतिबो किंतु हमर नो जीरो डिवाइजर तो ए बी जीरो आ a into a b इंडिविजुअली भी जीरो हेतिबे आ कंबाइन करले भी जीरो आसतो हैला xy equal to 0 तो x into y is equal to 0 ताको कंबाइन करले मते कोन आछे स्टूडेंट देखो ac minus bd is equal to 0 bc plus ad is equal to 0 तो लेके सब कौन है इस पर a is equal to 0 b is equal to 0 c 0 और d 0 तो सिमिलरली a plus bi is equal to 0 और c plus di is equal to 0 तो हेंस एटी कोन x भी 0 y भी 0 तो लेके कौन आसला x y इंडिविजुअली भी 0 आछी और कंबाइन करले x into y is also 0 आछी ताले हम एटी कोन इट हैज नो जीरो डिवाइजर तो जीरो डिवाइजर हम का कोनती ऑलरेडी हम पढी सचछु यदि a और b नॉन जीरो थिबे बट a into b कले जीरो ही होथो बट ए केस रे हम कोन देखलियो a b कंबाइन करले भी जीरो आछी x into y is also 0 अब x और y इंडिविजुअली भी 0 दैट इट हैज नो जीरो डिवाइजर बुझ पालो तो ये तला तुम्हारा इंटीग्रल डोमेन रो हला बड़ा इंपोर्टेंट कांसेप्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट बुझ पालो स्टूडेंट तो वीडियो पॉज करी नोट डाउन कर दियो ये तला तुम्हारा इंटीग्रल डोमेन बुझ पालो स्टूडेंट तो थैंक यू फॉर वाचिंग